स्टूडेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हमने क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। सेक्शन ए हमने कर लिया, सेक्शन बी करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। सेट 35853 इसका कोड है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में जाके इसके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। सेट 1 का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर। अब हम इसका सेक्शन बी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर 18th क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड एवेलुएट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। रूरल क्रेडिट नीड्स यानी कि गाँव में जो उधार की ज़रूरत को पूरा करता है, उसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नाबार्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? डी, नाबार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड स्टेग्नेशन ड्यू टू। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट क्यों कम हो गया था? रीज़न क्या है इसके पीछे? सी ऑप्शन है इसका, लैंड सेटलमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का, लैंड सेटलमेंट। तो आंसर्स कमेंट करके बताना किस किस के ठीक आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसका ए पार्ट देखते हैं पहले तो। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली। फर्स्ट फेज जब था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो आउटपुट कौन सा रिस्ट्रिक्टेड था? तो इसमें है आपका बी ऑप्शन, वीट एंड राइस। वीट एंड राइस, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ए वाले पार्ट का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसका आपको चॉइस में क्वेश्चन था, डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन थे? ये है बी ऑप्शन, पीसी महालानोबिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 कहती है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1950। तो क्या 1950 में आया था ये जो रेवोल्यूशन है? नो, इसकी डेट थी 1856। तो ये फॉल्स है आपकी स्टेटमेंट 1। सेकेंड स्टेटमेंट है, चाइना की ग्रोथ मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना की ग्रोथ ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के कारण हुई है। ये ट्रू है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, तो उसी से उसकी ग्रोथ हुई है। तो ये स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, बट 1 वाली फॉल्स है। तो देखो 1 फॉल्स और सेकेंड ट्रू है। तो ये आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला जो पार्ट है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है बट सेकेंड वाली ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसके बाद ये सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों भी इसमें से चेक कर लेना क्वेश्चंस को। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन नंबर 21 का चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बेटर देन पाकिस्तान है, ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। तो आपको तो इनकरेक्ट छाटनी है ना। पाकिस्तान बिहाइंड इंडिया इन HDI रैंकिंग, पाकिस्तान पीछे है। नो, ये भी इनकरेक्ट है। सॉरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पीछे है ना इंडिया से। ये वाली आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान में थोड़ी ना अडॉप्ट किया गया था इसको, तो चाइना में अडॉप्ट किया गया था ना। तो ये वाली आपको इनकरेक्ट ही पूछी थी, तो ये फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट। तो यानी कि सी इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट है। तो इसका जो 21 का चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसका 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म पाकिस्तान बोल दिया, जबकि चाइना ने अडॉप्ट की थी। तो ये आपको इनकरेक्ट ही तो पूछी गई थी, तो इनकरेक्ट पर टिक लगाना था, सी ऑप्शन। बाकी सारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन सा है इसमें से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया से एसोसिएटेड है? तो देखो इसके अंदर ब्रेन ड्रेन भी है, उसके अलावा आपका राइजिंग पॉपुलेशन भी है। तो 1 और 3 तो है पक्का। उसके बाद 1 और 3 वाला कौन सा है? 1 और 3 ये वाला है ना, तो यानी 2 वाला भी है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ये टिक किया है बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन आना था, 1 2 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्शन और रीज़न वाली।
एजर्शन है ड्यूरिंग 1980 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वॉज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। 1980 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पाकिस्तान का ज़्यादा था क्या इंडिया से? ये तो फॉल्स है, पाकिस्तान का तो 1980 में कम था। ठीक है। पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो उसने मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर लिया था। यस, पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लिया था, इंडिया ने भी और पाकिस्तान दोनों ने। तो आपका एजर्शन तो फॉल्स है, बट रीज़न क्या है? ट्रू है। तो जिस रीज़न से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, जब ऑप्शन एजर्शन फॉल्स हो बट रीज़न करेक्ट हो तो कौन सा आंसर होता है? डी ऑप्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ ए एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का कौन सा इनकरेक्ट फंक्शन है? तो इन्वायरमेंट देखो रिसोर्सेज सप्लाई करता है, तो ठीक है। एजिमुलेट वेस्ट, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, ये भी करेक्ट है, बट ये नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन, ये फॉल्स, ये इनकरेक्ट फंक्शन है इसका। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज पॉलिसी हैज़ लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। सेज के थ्रू चाइना में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो आया। तो ये आपका ट्रू है, सेज से ही तो चाइना में FDI आया था ना, तो ये तो ट्रू है। चाइना की रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। क्या इसके रिफॉर्म 1981 में हुए थे? तो थोड़े पहले हो गए थे ना, 78 में। तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है सेज वाली, बट सेकंड वाली फॉल्स है, रिफॉर्म पहले ही हो चुके थे। तो यानी कि फर्स्ट तो सही है, सेकंड वाली फॉल्स है। तो कौन सा वाला है जिसमें फर्स्ट फॉल्स है? सेकंड ट्रू, सॉरी फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन, फर्स्ट वाली ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 स्टेटमेंट 1 है फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान चाइना में 1956 में स्टार्ट हुआ था। तो ये फॉल्स है, 1956 में स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग USSR। यस, ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट 2। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 26 में, बट सेकंड वाली ट्रू है, तो इसका बी आंसर है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, वर्कर पॉपुलेशन, वर्कर ऊपर आना चाहिए, पॉपुलेशन नीचे। तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें वर्कर और पॉपुलेशन? ये रहा, वर्कर पहले है ना, तो वर्कर पहले आएगा, पॉपुलेशन बाद में आएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया है बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 27 का बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये आपको एक डायग्राम बना के दिया था और इसमें इंटरप्रेट करना था सिचुएशन ऑफ अर्थ और कौन से इन्वायरमेंट चैलेंज को रेफरेंस किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अर्थ है, अर्थ के मुंह में थर्मामीटर है, मतलब थर्मामीटर का कहने का मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है ना। तो यानी ये क्या है, ये एक तरह से अर्थ का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रेफरेंस किया गया है इसमें। तो इसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना था। फिनोमिना ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ये एक फिनोमिना है जिसमें इंक्रीज हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। किस कारण से? ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, CH4, CFC एटमॉस्फेयर में जब आ जाएगी। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्लेशियर मेल्ट होंगे, राइजिंग। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट था ही, तो इसके बारे में आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि ये आपको क्वेश्चन में लिखना है। सी लेवल बढ़ जाएगा, स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट आ जाएगा, डिजीज आ सकते हैं ना, ये सब इसके इफेक्ट्स है और कॉजेज ये है। और होता क्या इसमें? इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पे थर्मामीटर का मतलब ही टेम्परेचर चेंज हो, अर्थ का बढ़ गया है। तो ये बताना था आपको इसमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो किस किस बच्चे ने इसमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखा, ये भी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 से बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके जो सेट 1 और सेट 3 के क्वेश्चंस हैं, बल्कि सेट 2 के भी मिक्स ही क्वेश्चंस हैं, तो आप सेट 1 और 3 को देख लोगे तो सेट 2 के भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो उनको देख लेना। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कितने अभी तक आपके आंसर ठीक है।
वीडियो को शेयर ज़रूर करना।